नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप कामड़ी। आज आपके लिए लाया हूं इंडेक्स नंबर एमसीक्यू। हम आज पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर हम इसके पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने फिर से प्रैक्टिकल और सभी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली और अच्छे से पढ़ के रखे होंगे, क्योंकि एमसीक्यू पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखना। फिर भी मैं एक झलक कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर की आपको दिखा दूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़्यादा बता नहीं सकता। तो चलो देखते हैं। इंडेक्स नंबर में देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइप की डायग्राम आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि हर टाइप में कहना कि जैसे टेस्ट ऑफ एडुकेंसी आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल जो होता है, फैक्टर टाइम रिवर्सल जो निकालते हैं वो, या सर्कुलर टेस्ट जो निकालते हैं वो, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए फॉर्मूले बने हुए हैं। तो दोस्तों हम आते हैं फटाफट अपने टॉपिक के ऊपर। इंडेक्स नंबर जो है जनरली बता दो आपको, बता दे चलते चलते कि इंडेक्स नंबर जो है वो शेयर मार्केट के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जहां हमें प्राइस इंडेक्स मेंटेन करना होता है। गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में इंडेक्स नंबर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो एप्लीकेशन बहुत सारी इंडेक्स नंबर की, जिसमें डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब आती है मुद्दे की बात। इंडेक्स नंबर में दो ही टाइप होती है। दो टाइप इंडेक्स नंबर के कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है सिंपल वाला, एक होता है वेटेड वाला। यानी हम जो पढ़ते हैं जनरल वाले वो वेटेड वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें ये दो टाइप पता होना चाहिए। और दो टाइप में सिंपल को ही अनवेटेड भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। वेटेड और अनवेटेड। सिंपल में भी एग्रीगेटिव रिलेटिव है, वेटेड में भी एग्रीगेटिव रिलेटिव्स है। एग्रीगेटिव्स में सिंपल में ये फार्मूला बनता है प्राइस इंडेक्स का, जो इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं। प्राइस इंडेक्स के फार्मूले के लिए इस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ सोल्यूशन बता नहीं सकता मैं, इतना समय नहीं रहेगा क्योंकि हमें एमसीक्यू पढ़ना है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के लिए। तो उसके लिए इस टाइप से प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। वेटेड मेथड में देखते हो तो वेटेड में आपने देखा होगा दोस्तों कि आपको लास्ट पेयर, पास चेस, उसके बाद में डॉर्बिश, बाउलेज के वगैरह फार्मूलेज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिए मार्शल के फार्मूले। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कि जैसे वेटेड जो हम सॉल्व करते हैं उसमें लास्ट पेयर ने इंडेक्स जो बेस ईयर क्वांटिटी का रखा है। बेस क्वांटिटी मतलब देखो क्वांटिटी में Q0 यानी कि बेस ईयर का होता है। सेम वे पास्टेस में वो क्वांटिटी क्या होती है, करंट ईयर की होती है। यानी यहाँ पे Q1 लिखते हैं अपन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास्टेस का फार्मूला हम करंट क्वांटिटी के लिए निकालते हैं और लास्ट ईयर का फार्मूला हम बेस ईयर क्वांटिटी के लिए निकालते हैं। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मेथड जो है इंडेक्स नंबर के उसमें आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद में मार्शल का फार्मूला दिया है। तो मार्शल के फार्मूले देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि इंडेक्स नंबर यूज दिस मेथड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर। इसमें क्या होता है, यूज एवरेज दोनों का। और फीचर्स में तो दोनों का रूट निकालना होता है, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जियोमेट्रिकल मीन ऑफ द बोल सकते दोनों का। उसके बाद में वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का अगर निकालना है तो वो इस तरीके से निकालते हैं। कुछ फार्मूलेज आपको नोट डाउन करने हैं ताकि आपको एमसीक्यू आसानी से क्रैक हो सके। तो रिलेटिव्स के लिए इस तरीके से टेबल सॉल्व होता है और रिलेटिव का फार्मूला फाइनली लगाया जाता है मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल के। ये भी कई लोग पढ़ चुके हैं। चेन इंडेक्स नंबर में भी का फार्मूला चेन इंडेक्स का आपने देखा होगा, लिंक रिलेटिव्स ऑफ द करंट ईयर एंड चेन इंडेक्स का जो प्रीवियस ईयर का है और डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूले टेबल निकाले थे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से पता है, जो नहीं पढ़े तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही आपको ये सब चीज़ें समझेंगे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें आपको कुछ फार्मूलेज दिए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल इसका यहाँ कोई काम नहीं है। वैल्यू इंडाइसिस, आपको वैल्यू इंडाइसिस का भी यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला। ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ से जो लिखा गया है ना कि ये जो यूज़फुल थिंग्स है गाय के लिए, इंडेक्स नंबर के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ फॉल्स, कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपको क्या होता है दोस्तों, पढ़ना होता है। मैंने जो PDF यहाँ दिखाया गया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले उसको पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। और उसके कुछ लिमिटेशन वगैरह भी दिए हुए इंडेक्स नंबर के, जो नीचे दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडेक्स नंबर जनरली किस चीज़ के लिए काम आता है। यहाँ पे बोला दे आर द इंपॉर्टेंस इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वर्कफुल होता है। दे आर यूज इन अ टाइम सीरीज में भी वर्क करता है। एनालिसिस टू स्टडी द लॉन्ग ट्रेंड एंड सीजनल वेरिएशंस एंड साइक्लिकल डेवलपमेंट। ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ जो लिखी गई है ये काफ़ी काम है। जैसे यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में क्या बोला है, मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग
ओवर अ गिवन पीरियड। जो दिया गया पीरियड होता है उसमें हम किस तरीके से निकालते हैं, क्या निकालते हैं ये। तो ये है लिमिटेशन। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन द फॉलोइंग एरिया, कहाँ कहाँ होते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स अगर लगते तो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, ताकि MCQ की थ्योरी बेस क्लियर हो सके। इसके बाद में यहाँ अगर जाते हो तो ये शिफ्टिंग स्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर है। ये शायद से क्वांटिटी बेस का होता है, शायद से ये मतलब का नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। इसके बाद में आपने टेस्ट ऑफ एडुकेंसी देखे होंगे सिलेबस के हिसाब से, यूनिट टेस्ट जिसमें करते हैं, टाइम रिवर्सल का फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, इनके फार्मूले दिए लास्ट पेयर पास्ट फीचर्स के, ठीक है। इनका आंसर कहीं ना कहीं 1 रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर रिवर्सल का फार्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा फार्मूला होता है इसका सॉल्व करने के बाद, ठीक है। बट इट इक्वल टू 1, आंसर इसका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल आपको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या है। सर्कुलर टेस्ट आपको दिया हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो वेटेड ऐप में सॉल्व करते हैं। वेटेड में आपको बेस ईयर करंट की जानकारी होती थी, याद होगा, प्राइस क्वांटिटी। उसके बाद में हम इसको टेबल को इस तरीके से पुटअप करते हैं, P0 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P1 Q1 भी रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये सब चीज़ें सेट करते हैं अपने हिसाब से। फिर ये एक बार सॉल्व हो गया टेबल, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सीधे सीधे फार्मूले लगाने होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकली, तो इसके ऊपर समय नहीं बिताएंगे, ठीक है। उसके बाद में समरी आपको दी हुई है, सबकी फार्मूलेज आपको लाइन से दिए कि प्राइस इंडेक्स के और प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या क्या फार्मूले आते हैं, ठीक है, वो आपको दिए हुए प्रॉपरली। चेन इंडेक्स के कौन से, क्वांटिटी इंडेक्स के कौन से। देखो प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। दोनों के फार्मूले अलग अलग है, क्वांटिटी इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं MCQ के लिए लीड करेंगी, ठीक है। और टेस्ट ऑफ एडुकेंसी भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी फिलहाल। तो अब हम पढ़ते हैं अपने MCQ के ऊपर। तो चलो आओ फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन सिंपल इंडेक्स। इसको सिंपल इंडेक्स कब बोलेंगे, जब वो सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा तो उसको सिंपल इंडेक्स बोलेंगे। ये सीधा ध्यान में रखिए। उसके बाद में इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते देखे होंगे अपने फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दिया होगा। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये क्या में निकलता है परसेंटेज में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 है। इट ऑल द वैल्यूज ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों को इक्वली कम, सभी को इंपॉर्टेंस होता है, तो वो तो हम क्या अनवेटेड बोलेंगे उसको, अनवेटेड यानी जिसको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है। इंडेक्स नंबर कैन बी यूज फॉर फॉरकास्टिंग के लिए होता है, फ्यूचर के लिए कि प्राइस कितनी रहेंगी, कमोडिटी की प्राइस, वीट जो भी ये दिया हुआ है उसका प्राइस, राइस का प्राइस कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ये फॉरकास्टिंग करने के लिए इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं हम लोग। इंडेक्स नंबर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन। इंडेक्स नंबर में ध्यान में रखना दोस्तों, आपको बेस पीरियड लिया जाता है हमेशा, ठीक है, और जिसका बेस पीरियड जो है वो ऑलवेज टेकन एज 100। तो बेस पीरियड क्या लिया जाता है उसका 100 के हिसाब से। व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस आर टू बी कंपेयर्ड विद द कंप्यूट, तो हमें क्या, जब राइस, देखिए जब हमें राइस का प्राइस निकालना हो तो हम क्या कंपेयर करते हैं, हमें प्राइस इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए प्राइस इंडेक्स का ही कंसेप्ट यूज होता है। व्हेन द इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड ऑन द सेवरल वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। आपको ध्यान में रखना है, सिंगल के लिए ऊपर दिया था और ये सेवरल पे दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइप्स आर यूज इन अ कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, अभी अपने देखे थे ना, 1-2 थे, कौन से थे, याद है आपको, याद है क्या, अभी हमने देखे थे, याद करो 2 टाइप थे अपने पास फाइनली। पर एक बड़ी डायग्राम दिखाई थी, फिर आपने छोटी डायग्राम दिखाई थी मैंने आपको स्टार्टिंग के बाद में, तो वो थी कौन सी थी, हाँ, वेटेड और अनवेटेड या सिंपल जिसको बोलते हैं। तो 2 ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर 2 दिया हुआ है। इन ए चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज फिक्स नहीं रहता वो, इसलिए नॉट फिक्स रहेगा। विच फार्मूला इज यूज इन ए चेन इंडाइसिस, चेन इंडाइसिस में फार्मूला कौन सा होता है, ये बी वाला, आपने फार्मूले पढ़े हैं प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको याद होगा। प्राइस रिलेटिव्स आर परसेंटेज रेशियो ऑफ द करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस दोनों का मिला के प्राइस रिलेटिव्स निकाला जाता है। उसके बाद में इंडाइसेस कैलकुलेटेड बाय द चेन बेस्ड मेथड आर फ्री फ्रॉम, इसमें इंडाइसेस में हमेशा सीजनल वेरिएशन का नहीं रहता है, वो प्राइस में जनरली देख सकते हो, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन आपको इसमें नहीं रहेगा, फ्री है यहाँ से, यानी ये नहीं रहेगा,
बाकी उसमें एरर परसेंटेज रेशियोज तो पॉसिबिलिटी है। चेन इंडाइसेस बेस इंडाइसेस आर नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग रेंज के लिए, है ही नहीं, क्योंकि ये छोटे चीज़ों के लिए होता है। शॉर्ट रेंज बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए इंडाइसेस यूज़ नहीं होता। जैसे कि इसका देखते हो तो यहाँ पे ये सीजनल वेरिएशन से फ्री है, मतलब ये शॉर्ट टर्म नेचर में जाता है एक तरीके से। एन इंडेक्स नंबर दैट कैन बी सर्व मेनी पर्पजेज इज कॉल्ड, उसको मेनी पर्पज यानी जनरल पर्पज, सिंपल सी बात है, स्पेशल नहीं और कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं, इसको जनरल पर्पज इंडेक्स बोलते हैं। मेनी पर्पज यानी जनरल पर्पज, सिंपल सी बात है। अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंज्यूमर का लिविंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, हाँ देखिए कि बता दूँ आपको कि इंडेक्स नंबर पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट वे होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहचानना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना, और किसी भी प्राइस और किसी फ्लक्चुएशन से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो निकालना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उसी के लिए होता है। जैसे अभी मान के लिए कोरोना की वजह से कई लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत सारी चीज़ें लोग खाना प्रेफर करना बंद कर दिए बिकॉज ऑफ एक साइक्लिकल जो सीजन आया, उसकी वजह से जो महामारी घोषित हुई है, उसके वजह जो पेंडेमिक क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो परेशानी लोगों को गई, उससे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट हुआ है। तो इसी के लिए इंडेक्स नंबर सॉल्व किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से क्या हो सकता है, कोई मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए। तो सेम वे यहाँ पे प्राइस के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का यूज़ होगा। और कंज्यूमर प्राइस इंडिकेट करती है राइज और फॉल पे। कंज्यूमर प्राइस क्या है, देखो डिमांड का लॉ आपने देखा होगा, प्राइस बढ़ी तो डिमांड ज़्यादा, ऐसे या कम, या प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, इस तरीके से आपने पढ़े हैं। तो सिंपल सी बात है, प्राइस कंज्यूमर की प्राइस तो राइज और फॉल पे डिपेंड है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बोथ, एंड दोनों है। परचेसिंग प्राइस ऑफ मनी मतलब कंज्यूमर की जो परचेसिंग प्राइस है कैन बी एक्सेस थ्रू, वो किसके थ्रू एक्सेस होंगी, ऑब्वियसली परचेस प्राइस कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से, है ना, कंज्यूमर परचेस प्राइस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की परचेसिंग कैपेसिटी कितनी है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी मॉनिटर किया जाता है क्या में, इंडेक्स नंबर में। कॉस्ट ऑफ लिविंग एट द टू डिफरेंट सिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड विद, दो सिटी का कंपैरिजन अगर होता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम हमने एक बार पढ़े थे, अगर दोस्तों को याद होगा तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। ये बात ध्यान में रखिए जो हमने पढ़े थे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर ऑब्टेन बाय, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला जो है वो किससे निकाला जाता है, लास्पेयर के फार्मूले से। आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि ऑथर का नाम ध्यान में रखना है कि किसके मेथड से हम वो फार्मूला निकालते हैं। उसके बाद में लास्पेयर इंडेक्स नंबर के हिसाब से अगर चलते हैं तो एक का आंसर अगर 1010 है, पास्चेस का आंसर अगर 108 है, तो फिशर का क्या रहेगा। तो देखिए ये सीक्वेंस होता है वैसे देखा जाए तो, कि पहले जो है वो पास्चेस का फार्मूला देखा जाता है तो उसका 108 है, दूसरा जो है फीचर्स है तो उसका मतलब उसका आंसर उसके थोड़ा सा आगे हो सकता है, बट नॉट लेस दैन, मतलब ये 109 आ सकता है, और लास्ट पर उसके आखिरी में सेट किया जाता है, इसलिए 1010, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा 109। ये सीक्वेंस है अगर देखा जाए तो, ठीक है, पास्चेस, फीचर्स एंड लास्ट फेयर, ऐसे ये ध्यान में रखना है। मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइस इंडेक्स होता है, क्योंकि हम जनरली प्राइस इंडेक्स ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम अगर पढ़े भी है तो प्राइस इंडेक्स के सॉल्व किए हैं, और बाकी के आपने चेन बेस वाले के इंडाइसेस के प्रॉब्लम काफ़ी कम सॉल्व किए हैं। फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइस कोटेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम, ये प्राइस कोटेशन कहाँ से आती है, जो अपन प्रॉब्लम में देखते हैं, जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ऊपर प्रॉब्लम दिखाया था जिसमें प्राइस ये दी हुई है, ठीक है। ये जो प्राइस आई है कहाँ से आई है, क्वान्टिटी की, ये रिटेलर ने कितना खरीदा है। प्राइस रिलेटिव कंप्यूटेड बाय द चेन बेस्ड मेथड कॉल्ड, इसको लिंक रिलेटिव भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है, प्राइस रिलेटिव का दूसरा नाम चेन इंडेक्स के लिए लिंक रिलेटिव दिया हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ऑब्टेन बाय फैमिली बजट मेथड, ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ऑब्टेन बाय किससे होता है, फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूले से। ये आपने नहीं भी ध्यान रखे तो भी चलेगा, डोंट वरी। द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड ऑलवेज गिवन, आपको सेम रिजल्ट ही देते, दोनों का आंसर एक ही आता है। ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड शुड बी, बेस पीरियड ये नॉर्मल रहता है जनरली। इफ ऑल द वैल्यूज आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस इन द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड वेटेड। अनवेटेड में क्या होता है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन ऊपर हुआ था अनवेटेड के बारे में कि अनवेटेड में सभी के आंसर लगभग सिमिलर नेचर के होते हैं, बट नॉट इक्वल बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, वेटेड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है उल्टे नाम से, एक में इक्वल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन था और एक में नॉट लिखा है, इसलिए वेटेड है। विच ऑफ द फार्मूला सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल, आपको पता होगा टाइम रिवर्सल निकालने के लिए ये निकालते हैं, और फैक्टर रिवर्सल भी इसी फार्मूले को एक्सटेंड करके निकालते हैं। इसलिए फार्मूले पता होना और बेसिकली प्रैक्टिकल थोड़ा सा पता होना।
व्हेन द प्राइस ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, तो उसको सिंपल रिलेटिव बोल सकते हो, जो फॉर्मूले में दिया था आपको मैंने, जो भी PDF में जो दिखाया। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा बेसिक स्टडी जरूर कर लीजिए। वेन द प्राइस ऑफ द डिविडेंड बाय द प्राइस ऑफ द डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जब हम प्राइस डिवाइड करते हैं किसी प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर से तो उसको रिंग रिलेटिव्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक अनवांटेड क्वेश्चन है, आप चाहे तो अपने हिसाब से रखिए या अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इज एवरेजिंग द प्राइस रिलेटिव, इसको जियोमेट्रिकल मीन भी बोल सकते हैं, जैसे अपन जब PDF में देखे थे, याद होगा, ये जो फॉर्मूले से निकालते हैं जिसमें मार्शल के बारे में भी लिखा गया था, मैंने आपको दिखाया था कि उसको जियोमेट्रिक मीन भी बोलते हैं एक तरीके से। द कंस्ट्रक्टिव इंडेक्स नंबर जियोमेट्रिक मीन रिलेटिव, ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि आगे या पीछे जनरली आ सकता है एक तरीके से। द जनरल परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय, वो डिपेंड करते हैं ना कंज्यूमर का जो प्राइस है, यानी कि कितना है कितना नहीं है ना, प्राइस इंडेक्स मेन है। तो इसमें आपको देखो किसी में भी प्राइस इंडेक्स प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, एक रिटेलर का दिया हुआ है, एक होलसेलर का। रिटेलर से तो हमें प्राइस मिलती है करेक्शन करने के लिए, लेकिन होलसेल जो होता है, होलसेलर जो होता है, वो उसका जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमें लीड करता है कि कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है और कितने में नहीं खरीद रहा है। परचेसिंग पावर, ठीक है, उससे इनकम के डिपेंड भी होती है कंज्यूमर की कि कितना खरीदेगा। What type of index number can be help the government to formulate its price policy and take a appropriate economic measure to control the price? प्राइस कंट्रोल करने के लिए मैंने जब भी आपको बताया कि थोड़ा सा कि शेयर मार्केट के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए, रेलवे में भी कमोडिटी या गुड्स को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइस डिसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस होती है वो कंज्यूमर प्राइस होती है, क्योंकि कंज्यूमर से चार्ज की जाती है एक तरीके से। मोस्ट सुटेबल एवरेज इन चेन बेस्ड मेथड जो है वो है जियोमेट्रिक, क्योंकि हम जियोमेट्रिक वाला ही फार्मूला जनरली पढ़ते हैं ना, ये वाला कंसेप्ट जो है वो जियोमेट्रिक बेस में बैठता है। ये देखिए मैंने आपको बताया, सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव्स विद द फिक्स। ये देखिए ये कंसेप्ट था, मैंने आपको जब भी बताया कि ये सब मैंने जब भी बताया तभी आपको ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज़ों का जो मैंने जब भी आपको PDF से जो चीज़ें बताई उसी के ऊपर पूरे MCQ डिपेंड है, और उसी के ऊपर पूरे फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस है जो मैंने आपको अभी PDF दिखाया है इसके ऊपर। जरूर पहले जो मैंने बताया एक बार प्रॉपरली जैसे देख लीजिएगा। बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड आर यूज, देखिए बेस ईयर, ये भी मैं जब भी आपको PDF में देखा था कि लास्ट ईयर का फार्मूले में बेस ईयर यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली इसमें करंट ईयर का नहीं दिया है, क्या करंट ईयर का भी था ना एक पास्ट टेस्ट के लिए। देखते, चेन प्रोसेस इज यूज टू कंपैरिजन ऑफ द इंडेक्स नंबर इज लिंक रिलेटिव। ये रिपीट लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा छोड़ दीजिए इसको। इन दिस कंप्यूटेशन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वी हम कब यूज़ करते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, फैमिली बजट के लिए, या चेन बेस के लिए। तो इसका आंसर आपका दिया है A और B, मतलब एग्रीगेट और फैमिली के लिए। कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो थोड़े सेंसिटिव है, क्योंकि देखिए दोस्तों थ्योरी के बेस पे जब क्वेश्चन आते हैं ना काफ़ी डिफिकल्ट जाते हैं याद रखने में और समझने में, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्रिपेयर अगर देखा जाए तो वो होलसेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के लिए होता है, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में नहीं रखा तो क्योंकि चलेगा, क्योंकि ये थ्योरी हम देखिए अब थ्योरी पढ़ेंगे भी तो कितनी पढ़ेंगे, कोई बच्चा इतना तो रटेगा नहीं ना अंदर का क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, बराबर है। सिंपल सी बात है, हम जितना याद रख सकते हैं उतना याद रखिए, बस और कुछ नहीं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि जो जनरली यहाँ दिया हुआ था, जनरली मैंने जो आपको समझाया वो जनरली जितना आपको ध्यान में रहेगा उतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद में आगे जाते हैं। While computing the index, the current period quantity are used। मैंने बोला जब ये पास्ट है, देखो लास्ट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी लास्ट ईयर में होते हैं, लास्ट याद रखो, लास्ट ईयर, और करंट यानी अभी का पास्ट या अभी वाला पास्ट टेंस। ऐसा भी जो भी एक लॉजिक बनाओ, लॉजिक बनाना जरूरी है, बिना लॉजिक से तो पढ़ भी नहीं सकते। मैंने तो सभी अपने स्टूडेंट्स को याद होगा कि मैंने ये टेबल भी लॉजिकली समझाया है, और लॉजिकली ये पूरे जो फार्मूले दिख रहे हैं ना आपको, ये फार्मूले उनको याद होंगे। मैंने उनको कुछ इस तरीके से बताया, नंबरिंग करके दी यहाँ पे, कुछ बहुत सारी टेक्निक्स बताई है जिसकी वजह से ये फार्मूला उनको इजीली याद रहेगा। अभी फार्मूला देख के तो कोई भी डर जाएगा, भी क्या फार्मूला है, ये क्या है, ई पी जीरो क्यू जीरो, अरे यार ये क्या है। तो मैंने इसके लिए काफ़ी बेसिक फार्मूले स्टूडेंट्स को दिए ताकि वो सब इसको आसानी से गेस कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, सबसे बेस्ट मेजर क्या होता है अगर प्राइस को चेंज करना है तो प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है।
वेन द बेस ईयर वैल्यूज आर यूज इन अ वेट एवरेज, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है ऊपर के जैसा है। वेटेड एवरेज रिलेटिव इन अ प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर का कंसेप्ट तो लास्ट के लिए दिया है, मैंने बताया ना, बेस यानी लास्ट ईयर यानी पिछले साल का, करंट यानी पास्ट ईयर, ऐसा ध्यान में रखो। टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस परचेसिंग क्वांटिटी जो है बजट बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, 2 मिनट इस क्वेश्चन को काफ़ी घुमाया गया है, इनकम फिक्स, ठीक है। देखिए क्या बोला है, द मेजर ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द परचेसिंग अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स, यानी हमने बहुत सारी गुड्स परचेसिंग की है, एक जगह में जमा की है, एंड सर्विस बिटवीन द टू पीरियड ऑफ अ सर्टन लोकेलिटी, किसी अलग अलग लोकेलिटी से। फॉर अ फिक्स इनकम ग्रुप, फिक्स इनकम ग्रुप मतलब जो वर्कर्स लोग हैं उनके बारे में बोला है, पीपल वी कैन यूज़, तो हम कंज्यूमर प्राइस लेंगे, परचेज प्राइस लेंगे या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लेंगे। तो देखिए कंज्यूमर प्राइस तो ये जनरली यहाँ बैठती है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बैठती है, बट परचेज प्राइस फॉर में इंडेक्स ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं। कंज्यूमर परचेज प्राइस इंडेक्स आपने ऊपर ही देखे, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं निकालने के लिए, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी डिपेंड करती है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हम गेस कर सकें। देन फीचर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज जियोमेट्रिकल मीन, जो है दी लास्ट पेयर एंड पास्टेज का इंडाइसिस होता है, इन दोनों का मिला के फीचर्स निकलता है। फीचर्स का फार्मूला वो देखा था ना अपने रूट में था। देखिए अभी सभी चीज़ें के लिए बैक जाऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, हर एक चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते, इसलिए आपको पहले बेसिकली पहले रेडी होना है, पढ़ना है, एंड देन टर्न होना है पढ़ने के लिए। अब देखिए इतने फार्मूले में पीछे जाने के लिए भी समय लगेगा, फिर दिखाने में समय लगेगा कहीं ना कहीं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा उसके चक्कर में। देखिए फीचर्स का फार्मूला यहीं पे रखा गया था, ये है, ये देखिए फीचर्स का। तो फीचर्स के बारे में मैंने जब भी बताया था आपको, ये सब चीज़ें जब भी समझा के दी थी, आपको याद होगा, ठीक है, कि बेस ईयर, करंट ईयर, मार्शल का जब भी समझाया था आपको याद होगा। तो फीचर्स के लिए देखो जियोमेट्रिक मीन किसका है, जब ये भी बताया था लास्ट पेयर और पास्ट चेस का, तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है अगर आपको पता हो तो उसने वही सेम क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे उसका आंसर क्या है, लास्ट पेयर एंड पास्ट चेस इंडाइसिस। The number that measure the relative change in the single variable with the respect to the base is called सिंपल इंडेक्स बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, सिंगल वेरिएबल होता है तो सिंपल इंडेक्स ही बोल सकते हैं उसको, और कुछ नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है, फिनिश हो रहा है दोस्तों, लास्ट ही क्वेश्चन है अभी। अ नंबर दैट मेजर एन एवरेज रिलेटिव, एवरेज रिलेटिव देखो सिंगल वेरिएबल में अगर सिंगल इंडेक्स यूज हो, सिंपल इंडेक्स यूज होता है, एंड एवरेज रिलेटिव चेंज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल नॉट अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द बेस कॉल्ड इट्स कंपोजिट। ये बोल जब भी देख रहे अपने शायद कंपोजिट वाला याद होगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ कंपोजिट पे। जब सेवरल वेरिएबल यूज होते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, एक से ज़्यादा, तब उसको हम कंपोजिट में डालते हैं। और सिंगल यानी सिंपल वाला, जैसे यहाँ पे भी देखिए सिंगल वेरिएबल बोला है तो सिंपल लिखा है, आप ध्यान में रखिए, सिंगल सिंपल ऐसे कुछ टेक्निकली, और मोर देन कंपोजिट। ट्रिक से पढ़ते तो याद रहता है ना, तो इतने सारे एमसीक्यू दिमाग में भरना बहुत मुश्किल है। एंड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर दी, मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको हर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन हर जगह हर पॉइंट पे मैं अपना 100% शायद नहीं दे पाऊँगा। शायद किसी जगह मैं 80%, 20%, 30%, 50%, किसी में 90% दे सकता हूँ, तो किसी में आपको लगेगा कि सर ने इसमें कुछ समझाया नहीं। पर सभी क्वेश्चन में उतना समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने गए तो आधा एक घंटा और लग जाएगा। तो जितना हो सके मैं इन शॉर्टली इन सिंपली आपको बता सकूँ। समय भी बहुत कम होता है एग्जाम के लिए, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे MCQs हम दिमाग में भी नहीं रख पाते। तो जितना हो सके उतना आप रखिए, जो पॉइंट आपको याद रहते हो जरूर रखिए, जो आपको क्वेश्चन मैंने स्किप करने बोला वो आप स्किप कर सकते हो। Then, an index number constructed to measure the relative change in the price of an item or group of item is called, जिसमें प्राइस बहुत सारी होती है और आइटम की प्राइस और ग्रुप होती है, उसको प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं जनरली। When relative change in the measure of the fixed period is called, जब रिलेटिव चेंज अगर फिक्स पीरियड के लिए हो तो इसको फिक्स बेस बोलेंगे। सिंपल सी बात है, देखिए फिक्स, सिंपल ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। द रेशो ऑफ द सम प्राइस विल, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है, करंट पीरियड टू द सम ऑफ द प्राइस इल द बेस पीरियड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज कॉल्ड। एक सिंपल अगर तरीके से सम ऑफ प्राइजेस निकालते हैं तो उसके लिए सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, यानी सिंपल वे से ही उसको सॉल्व किया जाता है, जो आपको पहला मेथड दिया हुआ है। An index that measure the average relative change in the group of variable keeping in a view the relative importance of the variable called
वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी कि वो इंडेक्स नंबर जिसको हम लोग काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसमें एग्रीगेट रिलेटिव चेंजेस होते हैं, ग्रुप होते हैं बहुत सारे, वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे, और उन सभी चीज़ों को हम एक तरीके से सॉल्व करके उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है वेटेड मेथड। हम जो दो मेथड देखे थे ना, एक अनवेटेड यानी सिंपल और एक वेटेड, तो उसमें वेटेड मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लिंक रिलेटिव्स में आपको करंट ईयर का फार्मूला लगाना है, तो करंट ईयर के लिए ये फार्मूला रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, करंट ईयर के लिए करंट ईयर प्राइस की इंफॉर्मेशन डिवाइड बाय प्रीसीडिंग प्राइस और इनटू 100। यहाँ क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इज इक्वल टू, लिंक रिलेटिव्स अगर निकालना है किसी करंट ईयर के लिए तो उसके लिए पिछले साल का प्राइस हम लेते हैं डिवाइड में, और करंट ईयर का प्राइस ऊपर रखते हैं, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100, ठीक है। यानी कि P1 याद होगा, P1 P0 इंटू 100 करते हैं, P1 P0 याद होगा, P1 P0 P0, हाँ वो फार्मूला है। सिंपल एवरेज ऑफ अ रिलेटिव इज इक्वल टू सिंपल एवरेज, ठीक है। अगर ये एक फार्मूला थोड़ा सा नया लग रहा है आपके लिए, बट ये आपके सिलेबस के मैचिंग का तो नहीं लग रहा है, बट आप चाहे तो याद रख सकते हो, इसका आंसर डी दिया हुआ है, ठीक। पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड, पास्चेस की प्राइस इंडेक्स नंबर को बताया जाता है करंट ईयर का वेटेड, करंट ईयर के लिए पास्चेस होता है, जब भी बताया था लास्ट ईयर के लिए लास्ट पेस होता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर। देखिए बेस ईयर के बारे में जब भी मैं समझा चुका हूँ आपको कि बेस ईयर मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर में यानी जो आपको लास्ट ईयर की जानकारी होती है। अब यहाँ ईयर वाइज कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं समझाया रहता, ईयर वाइज कोई डिटेल अगर आपको दी है तो जिसमें हम बेस ईयर करंट ईयर की जानकारी निकालते हैं, जिसमें जैसे 2010 2011 दिया है तो उसको हम बेस ईयर करंट ईयर बोल सकते हैं दोस्तों। और पीछे जा नहीं सकता मैं, यहाँ और ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं। उसके बाद में इतना ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद में है इंडेक्स नंबर हैविंग अ डाउनवर्ड बेस, डाउनवर्ड बेस ये लास्ट ईयर का होता है, तो सिंपल सी बात है अपवर्ड किसका होगा, पास्चेस का। आपको अल्टरनेट ध्यान में रखना है कि डाउनवर्ड किसका है, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर डाउनवर्ड है, डूब गया है, डूब रहा है, लास्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, लास्ट नीचे जाना मतलब डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसा ध्यान में रख लीजिए। अपवर्ड उसका उल्टा, अपवर्ड किसका रहेगा, पास्चेस का। दो ही तो है ना, बेस ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर पास्चेस जो भी है। मार्शल एडवर्ड प्राइस इज इंडेक्स वाज प्रपोज बाय टू इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, दो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ने बनाया था। इसके बारे में भी मैंने आपको ऊपर ही दिखाया था, अभी कितना नीचे जाओ, मैंने आपको दिखाया था ना मार्शल एडवर्ड्स जो फार्मूला है, वो दो लोग वहाँ होंगे, लास्ट पेयर पास्चेस। ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा, यहाँ पे आपको दिया है क्या, यहाँ उतना लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लास्ट पेयर्स और पास्चेस के बेस पे बनाया गया है, वैसे यहाँ मेंशन नहीं है। ओके सो नोट डाउन कर लो कि टू इंग्लिश इकोनॉमिक्स ने मिलकर उनको बनाया है, ठीक है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट बाय फिशर्स फार्मूला इज आइडियल बिकॉज, क्यों आइडियल है, क्योंकि फिशर्स ने ही ये सभी टाइम रिवर्सल के फैक्टर के फार्मूले निकाले, जब भी दिखाया था। ये भी आपको टाइम रिवर्सल शायद से दिया था ना, नीचे कहा गया का, ये इंडाइसेस के नीचे था, ये टेस्ट ऑफ एडुकेसी, ये देखिए फीचर्स के फार्मूले हैं, ठीक है। ये पूरे फीचर्स के भाई देखो, फीचर्स फैक्टर रिवर्सल, इसमें भी फीचर्स का एक फार्मूला है, बट यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यही पूछा है उसने कि जो फीचर्स के जो फार्मूले हैं वो सर्कुलर और फैक्टर और टाइम रिवर्सल में सभी में काम आते हैं। द टेस्ट विच इज़ नॉट बियॉन्ड बाय एनी ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर अनलेस द वेटेड आर कांस्टेंट, तो उसको सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं। वैसे सर्कुलर टेस्ट के बारे में यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ने गए तो उसको समझ सकते हैं कि वो उस पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए, जैसे आपको यहाँ दिया ना 1970 और 1965 200, इस तरीके से एक एग्जाम्पल समझाया है, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद में और कुछ नहीं बचा है दोस्तों, ख़त्म हो गया है।
मुबारक हो आपको। इतने क्वेश्चंस आप ईमानदारी से करिए, पढ़िए और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि उनको कोई बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। साथ ही साथ रुकिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ आखिरी में आपको कि इसके आपको बेसिकली क्या करके रखना है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ। आपने इसके जो बेसिक फार्मूलेज है वो लर्न कर लीजिए, क्योंकि बेसिक फार्मूला किसका कौन सा है ये पता होना चाहिए। उसके बाद में फार्मूला, अगर आपको फार्मूले की वैल्यूज़ दी है, कभी कभी क्या होता है इसकी वैल्यू दी रहेंगी, इसकी वैल्यू दी रहेंगी, आपको इन सभी की प्रॉब्लम की वैल्यूज़ आपको दी रहेंगी, निकाल के आपको जस्ट फार्मूला पूछेगा कि फीचर्स का लगाओ, तो शायद आपको बहुत बड़ी तकलीफ जा सकती है, क्योंकि कई लोगों को फार्मूले याद नहीं रहते। तो मैंने कुछ वीडियोज़ में इसके पहले इंडेक्स नंबर मैंने शायद से अपलोड किया था, आई थिंक अगर चैनल पे होगा तो आप जरूर देख लीजिए। मैंने इसके लिए शॉर्टकट वे बताया था कई लोगों को कि इसके फार्मूले कैसे याद रहते हैं, और ये टाइम रिवर्सल का जो फार्मूला है इतना बड़ा जो आपने देखा वो भी इजीली याद रहता है। तो कैसे याद रहता है, क्या रहता है, मैंने वीडियो में समझाया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी चीज़ें मैंने अपने तरीके से अपनी मेहनत से आपको जितनी समझाई वो शायद आपके लिए कुछ % तो भी काम आएंगी, बस मैं इतनी ही आशा रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को नए हो तो, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको वीडियो के आपको बार बार मिलते रहे और मैं आपको एजुकेशनल नॉलेज बार बार प्रोवाइड करते रहूँ और मैं आपके काम आते रहूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, तो खुश रहिए सबके साथ। तब तक जय हिंद।